हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें काफी अच्छी पंपिंग देखने को मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि डोज में जो हमने एंट्री इसमें की थी तो वो 0.040 के अराउंड की थी, और उसके कंपेयर में आप देखोगे इसने कितनी अच्छी खासी हाइक बनाई है। और जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग कहा था कि आप अभी भी इसमें एंट्री कर सकते थे, तब इसका प्राइस था 0.079 के अराउंड। और जब मैंने कहा था कि आप अब इसमें एंट्री कर लें क्योंकि इसके बाद इसके प्राइस में आपको कंटिन्यू अच्छी खासी हाइक देखने को ही मिलने वाली है। तो अगर तो आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्री की है डोज में, तो आप अभी भी प्रॉफिट में है, और आगे के लिए भी यही है कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। ये कॉइन अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट में ही जाने वाली है। और उस वीडियो के अकॉर्डिंग हम बात करें इसके कैपिटलाइजेशन की, तो वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी। वॉल्यूम की बात करें तो थोड़ी सी अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, और रैंकिंग सेम है थी 10th पोजीशन पे। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है और उस हिसाब से एंट्री नहीं ली है, तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अब एंट्री लेना चाहते हो तो आपके बाइंग का पॉइंट क्या हो सकता है, और उसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके आप इसे 10x तक का भी प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करने वाले हैं। और एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक, और ट्रेडिंग व्यू पे हम इसके कैंडलस्टिक को भी एनालाइज करेंगे। देन हम इस वीडियो के एंड में इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो डोज कॉइन है ये ओपन सोर्स पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, और 2013 से मार्केट में है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 3.9 मिलियन की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। तो प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, आप देख सकते हो कॉइन मार्केट कैप में रैंकिंग भी इसकी 10th पोजीशन पे है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डोज की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $0.087 तक है। बात करें इसकी परसेंटेज की तो 7.88% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 7.84% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। वॉल्यूम में काफी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसका वॉल्यूम हो गया है 77.04% से, जो कि लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग ये 20 के अराउंड था। आप देख सकते हो 20.39 तक ये था। उसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो वो है 143 बिलियन के अराउंड। टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी सेम है। दैट मीन्स कि इसकी जितनी भी टोटल सप्लाई है वो मार्केट में आ चुकी है। अगर मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जो इसके टोकन है वो जैसे जैसे इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसके टोकन टाइम टू टाइम मार्केट में आते रहेंगे। डोज के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये 0.080 तक लो गया है। अगर हाई की बात करें तो 0.088 तक हाई गया है। अगर बात करें ऑल टाइम हाई की तो 2021 में था, यानी 3 साल पहले जब इसका प्राइस हिट हुआ था 0.73 के अराउंड। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2015 में था, यानी 9 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया था 0.000085 के अराउंड, और उसके बाद से इतनी डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वनडे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वनडे के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका जो रेजिस्टेंस था वो 0.081 तक था, और जो मैंने आपको लास्ट एंट्री के लिए कहा था वो 0.080 पे कहा था। अगर आपने तब एंट्री किया होता तो आप काफी अच्छे इसमें प्रॉफिट में रहते, क्योंकि जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई है वो 0.088 की बनाई है, और उसके बाद से भी कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट में ही जा रहा है और जाएगा भी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर डोज में अब हम एंट्री लेना चाहें तो क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, जिसमें हो सकता है कि इसके प्राइस में थोड़ी सी और आपको डंपिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें इसका प्राइस जो है वो 0.082 के अराउंड आ जाए। तो अगर आप न्यू एंट्री लेना चाहते हो तो तब कर सकते हो, और अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि मैं जिस प्रॉफिट के लिए इसको होल्डिंग के लिए कह रही हूँ उसमें ये कॉइन आपको 10x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। आप देख सकते हो यहाँ से अगर स्मॉल लेवल पे भी इसमें
ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो ये कॉइन $0.15 तक को भी हिट कर सकता है। अगर इसमें आपको बुल रैली देखने को मिलेगी तो 0.077 तक भी ये हिट कर जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि डोज को आप होल्ड करके रखें। उसके बाद हम डोज के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं USDT स्पॉट बाइंग बायबिट पे 4 आवर के इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे इसका जो प्राइस है उसकी जो अभी हाईएस्ट रीच बनी है वो 0.087 की बनी है, जहां पे इसका रेजिस्टेंस सेट है। और इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट में आप देखोगे तो ये बहुत जल्द जो फर्स्ट ब्रेकआउट है वो ले सकता है, जो कि 0.15 के अराउंड हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। अब अगर हम बात करें कि अगर कोई अभी एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, तो आप देखोगे कि अगर आप फ्रेश एंट्री इसमें लेना चाहते हो तो जो इसका फर्स्ट डाउन ट्रेड मूवमेंट में सपोर्ट बनने वाला है वो 0.085 के अराउंड बनेगा, और जो सेकंड सपोर्ट आपको मिलेगा इसमें वो 0.083 के अराउंड मिलेगा। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, जब मैंने फर्स्ट एंट्री करवाई थी 0.040 के अराउंड, और जो सेकंड वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपकी एंट्री करवाई थी 0.08 के अराउंड, तब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये लास्ट चांस है डोज में एंट्री का, क्योंकि इसके बाद से इसके प्राइस में काफी अच्छी हाइक मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वापस से एंट्री करने के लिए ये पॉइंट ना मिले, तो तब मैंने कहा था कि आप अभी एंट्री ले लें। तो उस चीज को आपने मिस कर दिया है, तो अब आपको थोड़ा वेट करने पड़ेगा इसके प्राइस की डंपिंग की, जो हो सकता है आने में 7 डे लॉन्ग ड्यूरेशन भी लग जाए। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करें तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करें, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपनी बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डोज के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया में बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे जो एक्सचेंजेस हैं वो बैन हो गए हैं, क्योंकि ये फॉरेनर एक्सचेंजेस थे और इंडियन लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो क्रिप्टो के रिलेटेड इनके रूल्स और रेगुलेशन थे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि बायबिट को यूज कर सकते हो। बायबिट पे आप न्यू लॉगिन भी बना सकते हो, और अगर आपका बाइनेंस में अकाउंट है और इसकी एप्लीकेशन आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड है तो आप अपने अकाउंट को असेस कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि अपने फंड्स को ट्रांसफर कर लेना है बायबिट के अंदर और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि बायबिट भी एक फॉरेनर एक्सचेंजेस है, बट राइट नाउ इंडिया में इसको बैन नहीं किया गया है, तो इसलिए बायबिट को आप प्रेजेंट मोमेंट में यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आने वाले टाइम में बायबिट को भी बैन किया जाए, क्योंकि फॉरेनर एक्सचेंज है ये भी, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि किसी भी इंडियन एक्सचेंजेस को आप यूज कर सकते हो, जिसमें पैनकेकस्वैप या यूनिस्वैप जैसे आ जाते हैं, उनको यूज करके ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज आपको सेफ्टी क्या लेके चलना है कि अगर आप बायबिट को यूज भी कर रहे हो तो आपके जो एक्स्ट्रा फंड्स है उसको आप किसी हार्ड वॉलेट में या सॉफ्ट वॉलेट में सेव करके रखें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे, सो दैट इन फ्यूचर इन सारे एक्सचेंजेस को बैन भी किया जाए तो आपके फंड्स पे इसका ज्यादा बैड इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें डोज के एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे कि काफी सारे इसके एक्सचेंजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। 400 प्लस इसकी एक्सचेंजेस है कॉइन मार्केट कैप में। तो डोज के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डोज कॉइन के पंपिंग के रिलेटेड कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग डेज में इसका टारगेट होने वाला है 0.15 तक का। और अगर आप एंट्री करना सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लें इसके प्राइस के वापिस से डंपिंग की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।